बस एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये रहता है। परंतु हमने जो आपको पढ़ाया, सबसे पहले स्टैटिक्स की मीनिंग पढ़ाई, स्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई। हमने स्टैटिक्स में ऐसी क्या डेफिनेशन पढ़ाई जो आपको नहीं समझ में आना चाहिए। स्टैटिक में हमने बताया स्टैटिक्स क्या होता है, किसी भी डेटा का कैलकुलेशन किया जाता है, मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। ये चीजें, सारी चीजें हमने आपको बताई। फिर स्टैटिक्स के कैरेक्टर क्या बताए कि कैरेक्टर क्या हो सकते हैं स्टैटिक्स के, स्टैटिक्स का कहां कहां पर यूज हो सकता है, उसके फंक्शन क्या क्या हैं और कहां कहां पर उसके समस्याएं आती हैं, लिमिटेशंस। तो जब भी कभी हम बात करते हैं क्वालिटी कैरेक्टर की तो स्टैटिक्स में मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को ही मेंशन करते हैं। अगर कोई नंबर मिस हो गया तो हम उसमें उसका एक्शन नहीं कर सकते, उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते। ये तो हमने स्टैटिक्स के बारे में एक ओवरव्यू चर्चा की थी। और जब सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो स्टैटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे होगे, डायरेक्ट में पढ़ाता मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड, वो फिर डायरेक्ट ये हो जाता है, फिर आपको स्टैटिक्स ही नहीं समझ में आता कि स्टैटिक्स एक्चुअली में है क्या। तो इसलिए हमने 2 क्लासेस जो पुरानी थी वो स्टैट के आधार था, बेस था। अब ये एक्चुअली आपका टॉपिक शुरू होने वाला है। जैसे कल मैंने पढ़ाया मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो मीन को हमने, मतलब मीन का अर्थमेटिक मीन पढ़ा रहे हैं हम आपको। मीन पढ़ाया, मीन क्या हमने पढ़ाया, किसी भी चीज का एवरेज होता है मीन। जैसे औसत नहीं होता है कि 4 लोग हैं और उनकी उम्र किसी की 25, किसी की 27, किसी की 31, किसी की 35, तो इनकी औसत उम्र क्या होगी, सबको जोड़ के 4 से भाग कर दो, ये मीन हो गया। अब मीन भी 3 प्रकार का होता है कि कहां पर हम अर्थमेटिक मीन लगाएंगे और कहां पर हम जियोमेट्रिक, कहां पर हार्मोनिक मीन लगाएंगे। तो उस पर चर्चा चल रही थी कल हमारे अर्थमेटिक मीन पर। तो अर्थमेटिक मीन पे अगर हम बात करें, हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अर्थमेटिक मीन में हमने क्या दिया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये परिभाषा बताई थी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ये हमने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि इसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये वाला फॉर्मूला बताया सिग्मा x1 i बराबर 1 n। ये भी बताया था x1 का मतलब होता है i बराबर 1 का मतलब x 1 से लेकर के n तक जाएगा, उस साइड में हमने लिख दिया था। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब सभी का ऐड होता है। एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। इसी के आधार पे हमने कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए थे, नॉर्मल नॉर्मल। ये तो बहुत सिंपल चीजें, इनको तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है। ये एफएस वाला हमने समझाया था, फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे बहुत पहले, इसको बारंबारता कहते थे, ठीक है। बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो एफ और एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा एफ एक्स बनता है। फिर इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। ये जितना जोड़ आएगा इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये टेबल वाला वही उसका दूसरा न्यूमेरिकल था। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इसमें हम सबसे पहली बात देखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0। अब ये आपके पेपर में आ जाएगा कि जब कभी हम अर्थमेटिक जो सम निकालेंगे, अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय, जब हम कोई भी योग निकालेंगे अर्थमेटिक मीन का, तो वो 0 नहीं होगा। अर्थमेटिक मीन कोई ना कोई डिजिट होगी। जैसे अगर मैं मान लू 1 2 3 4 का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10 बटे 4, 2.5 आ जाएगा। तो ये 0 नहीं हो सकता, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, मतलब अंकगणितीय सम हम निकाल रहे हैं। तो एम का वैल्यू जो है 0 कभी नहीं आएगा। जब हम अलजेब्रिक वैल्यू निकालते हैं, बीज गणितीय विचलन का जब हम योग निकालते हैं अर्थमेटिक मीन से, तो वो क्या होता है, 0 होता है। बीज गणितीय क्या होता है, चर अचर, आपने सुना है चर अचर। चर अचर को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। चर अचर मतलब x और अंकगणित होगा, ठीक है, चर और अचर। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, चर अचर। तो यहां पर वही बीजगणितीय है, अलजेब्रिक, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित में x और y का मान, ये जब आपने मैथमेटिक्स कभी पढ़ा होगा 10th ईयर 9th में, तो x वगैरह y वगैरह जो न्यूमेरिकल आते थे मैथ में, उसको बीजगणित बोलते थे, समीकरण वाला। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9, ठीक है, ऐसा समीकरण बनता था। तो ये बीजगणित है। अंकगणित क्या होता है कि रमेश की आयु 37 वर्ष, दीपिका की आयु 25 वर्ष,
रमेश दीपिका से 5 वर्ष ज्यादा बड़ा है, वो अंकगणित हो गया। या कोई नल 1 घंटे में इतना पानी निकाल रहा है तो 5 घंटे में कितना निकालेगा, वो अंकगणित हो गया। ये बीजगणित है। जब कभी हम बीजगणित का मान अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये लाइन उठ के आ जाएगी, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज, ऑप्शन आएगा 0, 1, इनफाइनाइट, या आपका 0 से 1, इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। तो आपका ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसको लिख लीजिएगा। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको बताता हूं। ये फार्मूला है, जब कोई हम बीजगणित, हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, अलजेब्रा। अच्छा, बीजगणित की डेफिनेशन नहीं पता? अब मैं बताता हूं। बीजगणित ऐसे गणित है जिसमें हम चर और अचर राशियों का योग करते हैं। चर राशियां क्या होती हैं, एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे करके, और अचर राशियां हमारे जो अंकगणित होते हैं, ठीक है, नंबर होते हैं। तो नंबर और एबीसीडी का जहां खेल दिखे वो समझ लेना बीजगणित है। जैसे आपने पढ़ा होगा a² + b² + 2ab, ये क्या है, बीजगणित, ठीक है, ये बीजगणित है। ऐसा कहीं भी आपको मैथ में दिखा होगा तो बीजगणित होता है। अब यहां पर बीजगणित तो मैं पढ़ा नहीं सकता आपको, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो बस इतना बता दिया कि अलजेब्रिक वैल्यू जब कभी हम अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, वैल्यू आएगा 0। ये लाइन आप रट लो, ठीक है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रही बात समझने की, तो अगर सिद्धत बनाओगे और संकल्प लोगे कि समझ में नहीं आएगा तो आएगा। अच्छा, आप समझ में ये कैसे आएगा तुम्हें, पहले तो पूरी मैथ पढ़ोगे तब ये ढंग का समझ में आएगा। जैसे आप लोग समझते होगे कि एग्रोनॉमी मुझे ऐसे समझ में आ रही, सॉइल साइंस समझ में आ रही, ये क्यों नहीं समझ में आ रही। तो एग्रोनॉमी बचपन से लेकर अभी तो आप पढ़ते चले आ रहे हो, 11th पढ़े, 12th पढ़े, ये आपको पहली बार ऐसा मिल रहा है। तो इसमें तो मेहनत चाहिए बढ़िया। ये भी कोई हवा नहीं है, ये सबसे बड़ा इसका कारण होता है कि हम लोग मैथ से दुश्मनी कर लेते हैं और यहाँ मैथ का ही गेम होता है पूरा। ये आप लोग 10th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, तब तो याद होना चाहिए ये। हाँ, नहीं वो तो बात ठीक है, इसमें हमें लगता है 90% जब याद होते हैं समझ, याद नहीं होते समझ में आता है, इसका क्या मतलब? ये तो सबका होता है। देखो, समझाने पर समझ में आ गया और उसके बाद तुमने उसका अनुसरण नहीं किया तो नहीं दिमाग में रहेगा। ये मान लो नेचर का नियम है, ये नेचुरल लॉ है। अगर मैं यहाँ कोई चीज समझा रहा हूँ, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अलजेब्रिक वैल्यू कभी भी हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर आप इसको जाके कभी रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे ये। और स्टैटिक्स में वैल्यू आती है, जैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये 0 से 1 अनंत, इस प्रकार से तो ये जरूर पूछा जाता है। अब ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में अगर रटोगे नहीं तो, क्योंकि सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लिख लिया ये सभी लोगों ने? चलो, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, ये है। अब ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट लिखा हुआ है, परंतु मैं आपको विधिवत तरीके से बताता हूं। जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, ये क्या है, वेरिएबल है, कोई हमें दिया गया है मैथ में। ये एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल दे रखे हैं। अब अगर हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये जो मीन निकाला हमने, ये कैसे निकाला, इनका सम कर लेंगे। सम करेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, और 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6, 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10, 10 + 5 कितना आ जाएगा, 15। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये तो समझ में आ गया। अब जब ये 15 आ गया, ये लिखा हमने, ये 15 आ गया। अब हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ वेरिएबल 5 थे, हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया हमारा, 3 आ गया।
तो अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी 3 से हम अलजेब्रिक वैल्यू को क्लियर करेंगे, अलजेब्रिक वैल्यू निकालेंगे। अब अलजेब्रिक वैल्यू इससे कैसे निकालेंगे, 3 से ये अलजेब्रिक वैल्यू है x, 3 आया हमारा अर्थमेटिक मीन। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखिएगा, इसमें से 3 अगर हम माइनस करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन से ही तो निकाला जा रहा है, इसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, प्लस का 2 या माइनस का, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहां पर जो हमने लिख के रखा था वो कैसे आया, अर्थमेटिक मीन से हम इस अलजेब्रिक वैल्यू को निकाल रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब यही हम यहां पर करेंगे, 2 से 3 को डिवाइड माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1। 3 में 3 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा +1, क्योंकि 4 बड़ा है प्लस का। 5 में से 3 जाएगा तो +2, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। तो अब ये हमारा आ गया x माइनस एक्स वार। एक्स वार क्या है, अर्थमेटिक मीन। हमने आपको पहले बता रखा कि इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन से। चाहे ये वैल्यू लिख लो या ये मतलब निकाल लो कि x को हमें निकालना है 3 से। 3 क्या आया, अर्थमेटिक मीन। यहां पर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, 3 की बजाय 5 भी हो सकता था, तो x माइनस जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा तो हमने यहां पर लिख दिया x माइनस एक्स वार। तो x कहां से निकालोगे, अर्थमेटिक मीन से। अब क्वेश्चन आपको यहीं तक दिया रहेगा, x की वैल्यू दी रहेगी और आपसे पूछ लेगा कि अलजेब्रिक मीन में इसका वैल्यू ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपका x माइनस एक्स वार आपको आना चाहिए। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये -2 -1 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +3। जब इनको आपस में जोड़ोगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अलजेब्रिक वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। कभी भी किसी भी अर्थमेटिक मीन से कोई भी हम अलजेब्रिक वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात समझ में आ गया। अब कभी आएगा क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे, हाँ तब ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसको लिख लीजिएगा। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि तुमको बहुत अच्छे तरीके से इसको बहुत सिंपली भाषा में समझाने का प्रयास करूं, नहीं तो प्योर उस टाइप से अगर स्टैटिक्स पढ़ाया जाए तो हवा नहीं लगेगी बिल्कुल। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, हम लोगों की गलती नहीं है, सब्जेक्ट की गलती है। हम लोगों की गलती कब हुई थी पता है, जब हम स्टैटिक सब्जेक्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, समय हम लोगों ने इसको खिलवाड़ बना लिया। बेटा चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, हाँ भर सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन 2023 का पेट देना चाहिए। नहीं, राजस्थान वाले भी दे सकते थे पेट, परंतु जिन्होंने दिया है पेट वही एलिजिबल होंगे। उसके लिए कंपलसरी कर दिया 2023 का पेट होना चाहिए। जैसे आपके राजस्थान में सीईटी होता है, वैसे हमारे यूपी में पेट होता है। तो जो सी ग्रेड की वैकेंसी होती हैं उन सब के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाओगे जब आप पेट का एग्जाम दिए होंगे। साल में एक बार होता है, लिख लिया ये, ठीक है। इसके जगह पे कोई दूसरा न्यूमेरिकल दे दें तो आप लगा लोगे,
ठीक, चलो फिर उससे ज्यादा समय नहीं खराब करना। अगला हमारा जो पॉइंट है, यहां से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं और ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट मतलब बता रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन वन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां पर वन लिख लेना, एन वन ऑब्जर्वेशन एंड अर्थमेटिक मीन 2 is the mean of n2 observation, then the combined mean of the observation। तो आपको ये रटना नहीं है, ये क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, फिर उसके नीचे आपको इस प्रकार से वैल्यू देगा कि x1 कितना है 5, x2 6। हमने यहां पर ऐसे लिख दिया, वहां पर डायरेक्ट दे देगा अर्थमेटिक मीन am1 बराबर 5, am2 6, n1 की जगह 5, n2 की जगह 3, ये वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि कंबाइंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एक साथ इन सब का मीन ज्ञात करना है। ठीक है, एक साथ इनकी मीन ज्ञात करना है। तो मीन ज्ञात करने के लिए, एक साथ कंबाइंड मीन ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है कि कंबाइंड जब हम अर्थमेटिक मीन किसी भी वेरिएबल का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। अब हमें वैल्यू दे रखी है, n1 कितना दे रखा है 5 और x1 कितना दे रखा है 5 प्लस n2 कितना दे रखा है 3 और x2 कितना दे रखा है 6 वटे या अपॉन n1 n2, n1 5 n2 3। अब इसको हल कर लेंगे, 5 और 5 25, 3 और 6 18, 8 50, 25 और 18 कितना हो जाएगा 43 अपॉन 8। अब 8 को डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 आ गया, 8 त्रिके 24, 6 आ गया, 8 सत्ते 56, 5.37, 5.37 आपका ये सोल्यूशन इधर भी सॉल्व है, उधर भी हमने सॉल्व कर दिया। कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आपको देख के लग जाएगा, कहीं भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन दिए हो, एक से ज्यादा एन पूछ रखा हो, एक एन पूछेगा एक अर्थमेटिक मीन होगा तो सिंपल वाला लगेगा, एक से अधिक अगर कभी भी एक न्यूमेरिकल में दे दे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो 3 आ जाएंगे, n1 x1 और आपका जो कोई और डिजिट होगी c1 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, एक से अधिक जब भी देंगे, हाँ 3 बार गुणा हो जाएगी। जब कभी भी एक से अधिक दे देगा तो आप इस वाले फार्मूले की तरफ देखेंगे। अच्छा, ऐसा न्यूमेरिकल जब कभी आता है तो बच्चा गलत कर देता है। कैसे गलत करता है, पहले वो एक अर्थमेटिक मीन निकालता है, फिर दूसरा निकालता है और जोड़कर फिर डिवाइड कर देता है और उसका आंसर दूसरा आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी एक से अधिक अर्थमेटिक मीन पूछा जाए किसी न्यूमेरिकल में तो आप ये फार्मूला याद रखोगे, इसी पे आप डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना रहता है, इसमें और कुछ नहीं रहता। बस याद रखना n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। सिंपल है, 2-3 न्यूमेरिकल लगाओगे इस पे, आपका फार्मूला सही हो जाएगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल और बोल दूंगा, आप इसको लिख लो। अभी इसी पर बेस्ड में एक न्यूमेरिकल आपको और बोलूंगा, 2-3 बार आप इसका प्रयास करोगे, आपको ये रट जाएगा बिल्कुल। देखो, मन लगा के पढ़ो, अभी तो ये नॉर्मल स्टैटिक्स चल रहा है। अभी हम डिस्पर्सन जब पढ़ाएंगे, मीन डेविएशन, सेंट्रल डेविएशन, तो वो कठिन चीजें हैं। और जॉब में जब कभी आप फॉर्म डालोगे तो वहां पर क्वेश्चन आते हैं। अभी बता रहा हूं ना, बिहार स्टेट में जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, 4-5 क्वेश्चन आए इससे, स्टेट से, और वो 4-5 क्वेश्चन सिलेक्शन सिक्योर करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं?
एक ही बच्चा एक्टिव है मोहित मीना नाम का, बाकी बच्चे 100 की क्लास कर रहे हैं क्या? 14 बच्चे क्लास ले रहे हैं। हाँ कहा? x⁻2। हाँ दोनों में बार है, इधर भी है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है गुड इवनिंग सर, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है कोर्स कब कंप्लीट होगा? तेरा तो हो गया कोर्स। अगर जो बच्चा ये पूछ ले कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, इसका मतलब उसका हो गया। अच्छा बहुत अच्छे कृतिका नागर, समझ में आ रहा है। महेश यादव, यस सर। कोर्स नहीं पूछा जाता कब समाप्त होगा, कोर्स वही पूछता है जिसके समझ में नहीं आ रहा हो। लिख गया? चलिए एक न्यूमेरिकल और लिख लीजिए इस पर, मैं देखता हूं आपकी कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिखिएगा लेट लिखिए लेट x⁻1 इज 2, मतलब मैथमेटिकल डिजिट लिखना 2। द मीन ऑफ n1 4 observations and x⁻2 is 5. The mean of n2 observation, the mean of n2 observation is 3. Then the combined mean of the observation is, then the combined mean of the observation is, कैलकुलेट करिएगा फटाफट और बताइएगा मुझे कितना वैल्यू आपका आया, फटाफट से बताइएगा। जल्दी जल्दी से इंडिविजुअली सभी लोग लगाएंगे, दूर दूर बैठे हो नकल भी नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे। सभी का एक जैसा आंसर आना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी फटाफट अपना आंसर बताएं। कितना आया आप लोगों का? 3.28। अच्छा तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी 3.2 दे रहे हैं, जैसे पारुल सोनी हो गए, महेश यादव, कृतिका नागर। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे अपने कैलकुलेशन का फोटो भेज दें एक बार कमेंट में। फोटो नहीं आती कमेंट में? अच्छा 100 कौन है ये? वीरेन 3.2, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आप लोग सभी लोग सेम आंसर लगा रहे हैं। हेमंत कामलवा। चलो अब देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन के अच्छे वाले जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो आपका जैसे सीयूटी का फॉर्म आप लोग भरे होगे, तो सीयूटी
और प्रीपीजी, दोनों में जब क्वेश्चन बनता है तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या ऑल ऑफ दीज वाले केस में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मेरिट या करेक्ट मेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन का सही मेरिट यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे, आपको सही सही मेरिट आपको पता होनी चाहिए कि इसके कैरेक्टर क्या क्या है सही सही। नंबर 1 क्या है, कह रहा है इट इज वेल डिफाइंड फार्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है वेल डिफाइंड फार्मूला होता है, कहने का मतलब जो भी फार्मूला होगा उसको हम उस फार्मूले से कोई भी डिजिट को हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। ये इसी में मेरिट नहीं है, मीडियन में भी लगा सकते हैं, मोड में भी लगा सकते हैं, सब में लगा सकते हैं। तो ये तो कॉमन मेरिट हो गई। जैसे आप लोग रोग कीट पढ़ते हो पैथो में, तो कुछ सिम्टम होते हैं जो कॉमन अपने आप लगा लेते हो, पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, मतलब स्पॉट लेजन्स आने लगते हैं, ऐसे एक कॉमन मेरिट होती है। इसको तो आप ध्यान नहीं देंगे, इसमें एक मेरिट पे ध्यान देंगे, वो मैं बताऊंगा कौन सी है। इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा ये अर्थमेटिक मीन है, इतना सरल होता है जो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को। ठीक है, ऐसा कह रहा है, मेरिट कह रहा है इजी टू अंडरस्टैंड, इसको भी नहीं ध्यान देना। इजी टू कैलकुलेट, इसको भी ध्यान नहीं देना है, ये भी एक मेरिट है, ये ध्यान रखना। 4 नंबर की मेरिट यहीं से पेपर में गलत कराता है क्वेश्चन, पूछ लेता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, वहां पर दे देता है बेस्ड ऑन फ्यू ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशन या बेस्ड ऑन वन ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहे होंगे सब पर ये आधारित होता है। ठीक है, इसका मेरिट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरिट है वो ये है कि मिनिमम अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस। कोई भी फ्लक्चुएशंस आती है डेटा से रिलेटेड तो अर्थमेटिक मीन मिनिमम अफेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि इसको एवरेज ही तो निकालना रहता है, तो इसमें ज्यादा अफेक्टिंग वाली प्रोसेस नहीं रहती है। कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई, मान लो कोई डिजिट हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, तो बहुत कम ये अफेक्ट होता है। तो इसके 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे, एक मिनिमम अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, दूसरा बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। बाकी लिख सब लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 है। फिर मैं आपको एक आज फॉर्मूला बता के जाऊंगा जो पेपर में सीधे सीधे आता है। हर बार तो नहीं कह सकते, परंतु मैक्सिमम बार क्वेश्चन वो आ चुका है, मैं अधिकतम टाइम वो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कल अपने मीडियन और मोड पढ़ लेंगे। वो मीडियन थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, परंतु ढंग से अगर आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके आएंगे तो बहुत अच्छे समझ लेंगे। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सम ऑफ स्क्वायर इज डेविएशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 0, बिल्कुल। ये जब डेविएशन हम पढ़ेंगे, मीन डेविएशन वगैरह, तो जो मीन डेविएशन 100 होता है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे सम, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 ही आएगा हमेशा, क्योंकि वो अलजेब्रिक होता है। अब हम देखते हैं इसकी डिमेरिट, किस लिखा नहीं, लिख लीजिएगा। बुखार तो नहीं आता है पढ़ते समय? अच्छा, नहीं, मौसम वाला तो अलग चीज है, पढ़ाई वाला बुखार बता रहे हैं। पीछे तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? मुझे तो डर लगता है तुझे देख के कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा लगता है। आता है? मैं कुछ भी पूछ लूं बता दोगे? तो कैसे पूछें? कोई लगन निकालें पूछने की कि मैं स्टैटिक्स पढ़ाने वाला मास्टर तुमसे लगनानुसार दिनांक 9 मार्च शाम 5 बजे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे कुछ पूछूं? कल तो अभ्यर्थी जीवन में, विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं होता। होता है? बताओ। नहीं होता, कल होता ही नहीं कभी। हाँ, कल ही आएगा ही नहीं। हाँ, कल किसी ने देखा? नहीं देखा। मान लो कल हमें बुखार आ गया, हम क्लास ना आ पाए, ठीक है, हाँ, और कल तो फिर तुम पढ़ने क्यों आते हो? फ्लक्चुएशन मींस क्या होता है? फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, कभी भी वैल्यू में
उतार चढ़ाव आ गया, कम ज्यादा वैल्यू आ गई या बहुत कठिन वैल्यू आ गई, तो इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एवरेज होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट। डीमेरिट मतलब क्या होते हैं, इनके अवगुण क्या होते हैं, इनके जो गुण होते हैं उनके उल्टा किसके डिमेरिट कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एनी वन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। कभी भी कोई भी वैल्यू निकालते समय अगर हम एक वैल्यू मिस कर गए तो हम कभी भी अर्थमेटिक मीन को एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते। इसको एक्यूरेट हम नहीं डिफाइन कर सकते, ये सीधा बोल दिया कि अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एनी वन ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। जब कभी भी हम अर्थमेटिक मीन काउंट करते हैं उस समय अगर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन मिस हो गया तो हम इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं ला पाएंगे, पहली डिमेरिट। ठीक है, जैसे मान लो हम 5 वेरिएबल का कोई अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं और निकालते समय हम जब इसका ऐड किए तो 15 आना चाहिए था, परंतु हमने 3 वाले नंबर को मिस कर दिया तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कितने हम ले रहे हैं, 5, तो 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, परंतु आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, आया कितना, 2.4। कितना फ्लक्चुएट हुआ, अफेक्ट हुआ, मिनिमम अफेक्ट हुआ, अफेक्ट हुआ ना। वही मेरिट दिखा रहे थे कि अगर कोई डेटा फ्लक्चुएट भी होता है तो मिनिमम अफेक्ट होता है, परंतु अफेक्ट तो हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ले पाए हम 3, कितना ले लिए, 2.4। तो ये कह रहा है कभी भी कोई एक ऑब्जर्वेशन मिस हो गया तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये कैन नॉट कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू को। तो पहले इसकी डिमेरिट ये हो गई। अच्छा, ये हिंदी वाला जो मामला, मतलब लैंग्वेज का जो मामला है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। अब रटेंगे कैसे, इतना कठिन मामला होता है तो इसको 2-3 बार हम पढ़ लेंगे तो रट जाएगा। जैसे आप ऐसे समझो कि हम कभी बचपन में मैथ लगाते थे, एक स्टेप हम गैप कर लेते थे, मिस कर लेते थे, तो हमारा जो मैथ का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आना चाहिए था पॉजिटिव, आ जाता था नेगेटिव, होता था कि नहीं होता था। अक्सर हम जब अलजेब्रा पढ़ते थे, बीजगणित पढ़ते थे, समीकरण वगैरह, तो प्रॉब्लम्स जब हम पढ़ते थे तो उसमें प्लस माइनस, छोटे पर ये गलती होती है, कहां पे प्लस करना कहां पे माइनस करना, माइनस माइनस होता तब भी हम माइनस कर देते थे, प्लस माइनस होता तब भी माइनस कर देते थे, तब तो माइनस होना ही है। ठीक है, और माइनस प्लस होता है तब भी प्लस कर देते हैं। तो ये चीजें यहां पर अगर ऐसी हो गई तो हमें क्या होगा, वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये कैसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू से, जब कभी भी वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएंगी, बहुत ज्यादा ही गलत शरत दे रखी हो, तब ये क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा। मतलब सम फ्लक्चुएशन में ये बहुत कम अफेक्ट होता है, परंतु अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू फ्लक्चुएट कर गई तो ये क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तीसरा इसका डिमेरिट है, डू नॉट स्टडी अबाउट क्वालिटेटिव कैरेक्टर। मतलब ये किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं बताएगा ये ऑनेस्ट है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये बुद्धू है, इसका IQ लेवल बिलो 70 है, ये कभी नहीं बताएगा। ठीक है, ये बता भी नहीं सकता। मान लो मैं बोलूं कि इसका ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम बता सकते हैं कि 5 किलो अच्छा है कि 4 किलो अच्छा है, ऐसा बता सकते हैं, या 2% अच्छा है, 4% अच्छा है, ऐसा बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये जरूर बता सकते हैं कि इसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है, ऐसा हम जरूर बता सकते हैं। ठीक है, कितनी है, 8 है, झूठ बोल दिए, 5 ही होगा। हाँ, 5 ही होगा इसका। अरे झूठ बोल रहा है, कौन सी तेरी शादी करा रहा हूं मैं यहाँ, सच बोल दिया कर। ठीक है, तो 5 फीट 5 इंच मान लो इसकी हाइट है। तो अब ये तो डिफाइन हो गया, मान लो पीछे वाले की बच्चे की हाइट 6 फीट है। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रहे हैं इसकी हाइट की, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं। कैसे, एक फीता लिए, उससे मेजर कर लिए और हम हाइट निकाल दिए यहां पर। क्या हम बता सकते हैं कि मान लो MS धोनी की मैं बात कर लूं, MSD, ये ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है, 2, 4, 5 ऐसा बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ऑनेस्टी एक क्या है, क्वालिटी है, क्या है, एक क्वालिटी है उस व्यक्ति की, और ऐसे कैरेक्टर को हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलेंगे, और क्वालिटेटिव कैरेक्टर को कभी भी स्टैटिस्टिक्स में मेंशन नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो एक तो डिमेरिट इसकी ये हो गई, दूसरी डिमेरिट हो गई कोई नंबर मिस हो गया तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला पाएंगे। तीसरा, अगर कोई वेरिएबल बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया
तो हम इसका क्या होता है, इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो अफेक्ट हो जाएगा, पुरानी वैल्यू से जो वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। तो ये इसके कुछ 3 डिमेरिट थे, ये लिख लीजिएगा। और डिमेरिट लिखने से ज्यादा आप समझिए, और ये 2-3 बार हम कम से कम बता रखे हैं, ये कैरेक्टर क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला। और इसको ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर। हाँ, सीट, हाँ हाँ, मैं इसके लिए आपको एग्जाम के लिए मैं इतना आपको मटेरियल दे दूंगा, 1 लाइनर वाला, मतलब क्वेश्चन आंसर। आप वही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेना डिक टू पॉइंट, जैसे जैसे मैं दूं आपको क्वेश्चन, आप सॉल्व करते रहना। और एवरी टेस्ट, जो भी स्टेट का टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन मैं दूंगा, आप उतने क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लेना। आप चाहे किसी भी आप एग्जाम देकर आओगे, आपका क्वेश्चन फिसला हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर होगा। हाँ, डिजिट बदल सकती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिजिट बदल सकती है इसलिए क्योंकि मैं नहीं पेपर बनाऊंगा, ठीक है। वहां पेपर हमारे रिश्तेदार लोग बनाएंगे, हमारे रिश्तेदार मतलब एग्जामिनर सबके रिश्तेदार होते हैं, होते कि नहीं होते हैं भाई। रिश्तेदार हमेशा बेइज्जती करने के लिए तुला रहता है कि नहीं तुला रहता है। मान लो तुम्हारे मौसा का लड़का तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, तो मौसा जी के दिमाग में यही आएगा कि हम तुम्हारी बेइज्जती कर दें, कहीं ना कहीं मिलो, ऐसा रहेगा। ऐसे एग्जामिनर होता है, वो हमारी हर समय अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार रहता है। माचिस उसके जेब में रहती है एग्जामिनर के, कपूर उसके जेब में रहता है, देसी की जेब में रहता है, वो तुरंत हवन करके अग्नि परीक्षा ले लेने लगता है। और हम लोग भी प्रिपेयर रहते हैं कि कब तक लोगे परीक्षा। टेस्ट पेपर को कभी भी आप हल्के वे में मत आंकिएगा। टेस्ट पेपर को हमेशा आप ये मानिएगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होना है। और कभी भी कॉम्पिटिटिव लाइफ वही होती है जब आप एवरी मॉर्निंग आप ये समझिए कि मेरा फाइनल टेस्ट होना है। जिस चीज के लिए आप घर से बाहर आए हो या जबरदस्ती घर से भगाए गए हो, 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ आने के, एक तो खुद से आए हो, दूसरा जबरदस्ती भगाए गए हो। तो जिस किसी कारण बस आप अपना घर छोड़े हो, तो उस वे में आप उसको पॉजिटिव लीजिए, और हर सुबह का दिन आप उसके लिए एक पॉजिटिव दीजिए कि मुझे अगली सुबह निकालना है तो इतना पढ़ लेना है कि जैसे मान लो बहुत से बच्चे ये होते हैं संडे को टेस्ट होना है, तो वो शुक्रवार से अपनी योजना बनाते हैं कि संडे के टेस्ट के बारे में भी कुछ देख लिया जाए, ताकि कोचिंग में मास्टर कोई पूछे तो इतने नंबर बता देंगे जिससे बेइज्जती फील ना हो। तो ऐसे वाले भी कुछ बच्चे होते हैं, तो वो वही बच्चे होते हैं रिजल्ट आने पर जो सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। रिजल्ट आने पर जो सेलेक्ट होते हैं वो अपनी जो प्लानिंग होती है बहुत पहले से प्रिपेयर रखते हैं। और याद रखना, तुम लोग बड़े बच्चे हो गए हो, तुम्हें इंटरटेनमेंट की तो आवश्यकता है नहीं है कि बताओ, तुम्हारी जिंदगी इंटरटेनमेंट बननी पड़ी हुई है कि नहीं। हम लोगों की लाइफ से लोग एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। हम लोग जब गांव जाते हैं तो लोग मजाक में पूछते हैं, क्यों भैया आईएएस बन गए या पीसीएस बन गए या डबल बन गए, सुपरवाइजर बन गए, पूछते कि नहीं पूछते। तो हम लोग उनके लिए एंटरटेनमेंट हैं। तो हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट कैसा, तो आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट तभी आएगा जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के आप बेहतर कर ले जाओगे। ये एक फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। पहले तो आप इसको लिखोगे, फिर मैं बताऊंगा इस पर कैसे न्यूमेरिकल आता है। मैं न्यूमेरिकल लिख दूं क्या?
ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो जब कभी आप बिना पढ़े स्टैटिक्स का कहीं भी पेपर देने भाग जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सोचोगे गुरुजी ने तो कहीं पढ़ाया नहीं। ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन दे दिया हमको 20, 20 और मीडियन दे दिया 10 और मोड पूछ लिया। ये तो हमें अलग अलग पढ़ा था, मीन मीडियन मोड। इनका रिश्तेदारी कैसे हो गया आपस में, कि इनसे हम कैसे मोड निकाल सकते हैं। मोड का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग नंबर। मतलब जैसे आप कहीं शूज लेने जाते हो कहीं भी शॉप पे या शोरूम पे, तो आपको क्या दिखाता है, शूज के बहुत सारी वैरायटी दिखा देता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता है। कपड़े लेने जाते हो, आपको सेम कलर में बहुत सारी वैरायटी दिखा देता है, रिपीट भी कर देता है कलर बहुत सारे। तो आपको एक कलर भा जाता है, बहुत बार जो कलर आपकी आंखों सामने गुजरता है, तो कहते हैं चलो यार ले लो, यही ले लो, मार्केट में आए हैं, कुछ ना कुछ हो जाए। तो जो मोड का वैल्यू होता है वो ज्यादा बार जो आ जाए वही मोड होता है। मतलब जिसकी ज्यादा बार आवृत्ति हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, जो ज्यादा बार रिपीट कर जाए वैल्यू, वो मोड होता है। अब इस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तब तो ठीक है, अगर ये याद नहीं तो इसको नहीं बना पाओगे आप, ये फिक्स है। तो आपको याद है ये वैल्यू फार्मूला। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस वैल्यू पर आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। पूछा क्या, मोड पूछा है। मोड बराबर ऐसे लिख लेंगे, मीडियन कितना दे रखा है 10, तो 3 इंटू 10 माइनस मीन कितना दे रखा है 2 इंटू 20, तो ऊपर हम कैसे निकालेंगे, 30 आ जाएगा माइनस 40, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये हमारे वैल्यू के अनुसार माइनस का 10 आया। अगर यहां पर कोई और वैल्यू होती तो वो कुछ और आता। ठीक है, ये तो एक न्यूमेरिकल का टाइप था। अब दूसरा मैं न्यूमेरिकल इसी पर बोल रहा हूं, वो लिखिएगा। पहले आप इसको लिख लीजिएगा, सॉल्व आप खुद करिएगा। मैं दूसरा न्यूमेरिकल आपको लिख रहा हूं इसी फार्मूले पर आधारित। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार कुछ होगा, if the median value is 20 and mode is 20, so computed the value of mean। ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया। ठीक है, अब इसका आंसर सभी लोग फटाफट से देंगे और देखते हैं कितना आंसर आप लोग देने वाले हो। ठीक है, फटाफट लगाओ, एक पेन मुझे देना आप लोग, मैं भी इसको सॉल्व करूं ताकि देखूं कितना आप आंसर लगाते हो। कितना आएगा 20। किन बच्चों का 20 आ रहा है, तुम्हारा। और 20 किसका आ रहा है, और 20 किसका आ रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे 20 है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 20 ही होगा। पारुल सोनी 40 आ रहा है। 40 कहां से आ जाएगा बेटा, 40 आने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। 20 है सर। देखते हैं अभी क्या होता है, पहले आप सब लोग लगाओ। तेरा नहीं निकल रहा क्या, पहले तो कॉपी दिखा कैसे निकाल रहा है। अब देख, यहां पर स्टैटिक्स का मतलब ही नहीं था, यहां पर तेरे को मैथ निकालना है, मैथ लगाना है।
ये कहां से घटा दिया, चर अचर कैसे घट जाएगा? पक्षांतर करना नहीं आता तुम लोगों को? ठीक है, पक्षांतर करना सीखो। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं बस ये देख रहा था कि आप लोग लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। चलो देखते हैं। फार्मूला अपना क्या कह रहा है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही कह रहा है ना। मोड हमें दे रखा है 20, मीडियन दे रखा है 20, माइनस 2 मीन। अब हमें मीन इधर माइनस है, अगर इस माइनस को उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 प्लस 2 मीन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये माइनस इधर था, इधर लाएंगे, किसी का घर छीनेंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो देंगे। तो इधर ये नेगेटिव में चल रहा था, कर्जे में डूब रहा था, इसको उठा के यहां ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब बराबर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये 2 मीन कह रहा है कि मैं यही रहूंगा और तू भाग के उधर चला जा। अब ये आकर यहां जबरदस्त किंग बन गया पूरा। अब इसको उधर भेज रहा है, बुलाया इसी ने सबसे पहले कि तू मेरी तरफ आ जा, मैं तुझको पॉजिटिव कर दूं। अब ये पॉजिटिव हो गया तो इसको भगा रहा उधर। तो अब ये प्लस में इधर है तो ये आएगा इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 2 मीन बराबर क्या होगा, 40 होगा। मीन बराबर क्या होगा, 40/2। अब कितना आ जाएगा, मीन बराबर 20 आ जाएगा। अब बताओ इस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे क्या? नहीं गलत करोगे ना? ठीक, बस कभी गलत मत हो क्वेश्चन आपका। ये फार्मूला कैसा लगा आप लोगों को? ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है। हाँ सबका बिल्कुल सही है विक्रम, 20 आंसर। जो भी बच्चे आंसर कर रहे थे, कुछ बच्चे दल बदल वाले हैं आंसर बदल लेते हैं कमेंट को देखकर। चलिए अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है मीडियन, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे, परंतु आज इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मीडियन कभी भी जब हम निकालेंगे तो उसमें ऑड इवन देखेंगे। ठीक है, ऑड मतलब क्या होता है, जब विषम संख्या होगी, जैसे 3, 5, हाँ उसको माध्यिका बोलते हैं, मीडियन जिसको बोलते हैं। हाँ किसको, ये क्या पहले की तरह, वो कहीं से भी तुम घटाओ मगर गलत नहीं होना चाहिए, रूल गलत नहीं होना चाहिए। रूल गलत हो गया तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। उसमें 2 चीजों का खेल होगा, एक सम एक विषम, ओड और इवन। ओड मतलब विषम, इवन मतलब सम। तो ओड क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये क्या होते हैं, ओड अंक होते हैं, ओड नंबर होते हैं। इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ओड के लिए क्या लगाते हैं, n+1/2। कभी भी ओड नंबर का अगर हम मीडियन निकालेंगे तो इस प्रकार हम लिखेंगे। जैसे अगर हम मान ले कोई डिजिट दे दें, if 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है, इतना हम दे दें और आपको पूछ लें कैलकुलेट द मीन ए मीडियन, मीडियन वैल्यू। अब आप इसको कैसे लगाओगे? चलो ये वाली हम डिजिट ही इसको हटा देते हैं, डिजिट यहां पर कोई दूसरी रखते हैं। क्या रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये हमने आपको डिजिट दे दी कि 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने पूछ लिया कैलकुलेट द मीडियन वैल्यू। आप अब इसका मीडियन वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? हमने बताया ओड और इवन का गेम होगा यहां पर। अब आप कैसे जानोगे कि ओड है इवन है? आप बताओ, ओड है इवन? इवन है, इवन मतलब सम। यही तो गलत बात है, यहां पर ये देखना नहीं है 2, 4, 6, 8 सम है।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम है या ऑड, सम है या विषम? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। 5 क्या है? सम विषम? विषम है ना, ऑड है। तो अब यहां पर ऐसे लगेगा, ठीक है। यही बच्चे गलत कर जाते हैं, क्वेश्चन को लाख बार पढ़ते हैं परंतु वो ये भूल जाते हैं, वो डिजिट को ऑड इवन देखने लगते हैं। डिजिट से मतलब ही नहीं, डिजिट मतलब नथिंग, कुछ नहीं याद करना अपने को, सिर्फ आप ये देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है या इवन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितने हैं? 5 टाइम दे रखा है। तो अगर हमें मीडियन की वैल्यू निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे? मीडियन वैल्यू ओड के लिए हम क्या लिखते हैं? अगर हमारा ओड नंबर है तो क्या लिखते हैं? n+1/2। अब हमारा वैल्यू कितना दे रखा है? 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, +1/2 बराबर 3। तो मीडियन हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक हम बहुत बचपन की बात नहीं करते, मीडियम बचपन के, मीडियम चाइल्डहुड की बात कर लें तो माध्यिका में एक इस प्रकार से भी निकालते थे, 1 2 3 4 5, इसकी माध्यिका निकाल दो। तो डायरेक्ट हम क्या करते थे? 3 को माध्यिका मान लेते थे, 2 इधर से 2 इधर से छोड़ देते थे, मिडिल वैल्यू को हम माध्यिका मान लेते थे। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 5 + 1/2, 6/2 बराबर 3, यही तो आएगा। तो एक तरीका ये भी होता है, परंतु जब कभी भी 2 4 6 8, ये तो 4 ही ऑब्जर्वेशन दिए हैं, यहां पर माध्यिका निकालनी पड़ जाए तो क्या करोगे? तो हम क्या करते थे? 4 और 6 को जोड़ के 10 और 2 से भाग कर देते थे। कितना आता था? 5 आता था। कितना आता था? 5। इसका भी फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट n/2, फिर छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट n/2 + 1, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे और अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। याद रहे कि जब भी कभी हम न्यूमेरिकल की बात करें तो आप अपने दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि सर सवाल लगवा रहे हैं, यही सोचोगे कि हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने मन में सोचोगे सवाल लगा रहे हैं तो आप कभी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है? सवाल नाम का राक्षस जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, जिसका वध करना बड़ा कठिन कार्य होता है। कि कोई सवाल लगवा रहे हैं क्या? ये तो बच्चों का गेम है कि नहीं? अर्थमेटिक, मीन, मीडियन, बहुत सिंपल सवाल आएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अपने आगे बढ़िया से चर्चा